के ऊपर होता है। सेकंड जो हमारा कनेक्शन है वो हमारी बॉडी के साथ होता है। इसलिए कहते हैं कि तन का प्रभाव भी हमारे मन के ऊपर पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं वैसी वैसी हमारी जो हेल्थ है ऐसे ही उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आज अगर हम देखें टोटली संसार के अंदर डॉक्टर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 90% जो बीमारियों का कारण है वो क्या है? वो क्या है? हमारा मन, हमारी सोच। यानी 99% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है ना। तो उसका सीधा इफेक्ट मन का हमारे तन के ऊपर पड़ता है। तीसरा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन जब हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, जिनके बारे में हम थॉट क्रिएट करते हैं, हमारी हर थॉट उस व्यक्ति तक पहुंचती है। चाहे आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या फिर आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो हर थॉट उस व्यक्ति के ऊपर असर करती है। चौथा जो कनेक्शन है वो है हमारा इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि हमारी हर थॉट हमारे इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट कर रही है ना। आज कौन सा समय चल रहा है? कलयुग का समय चल रहा है। ये आज का इन्वायरमेंट हम सभी जानते हैं। देखो, जब हम योगा करते हैं तो योग से, जैसे भाई जी बता रहे थे, कि उससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, हम फिट रह सकते हैं। भले आज हम कितनी भी योगा कर रहे हैं, अगर किसी भी पर्सन से पूछा जाए 100% आई एम ए फिट, कोई कह सकता है? योगा करते हुए भी क्या कोई कह सकता है कि फिजिकली मैं 100% फिट हूँ? नहीं। अगर हम अपने रिलेशनशिप को देखते हैं, क्या हमारे रिलेशनशिप स्मूथ हैं या उसके अंदर डिस्टर्बेंस है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डिस्टर्बेंस है ना, है ना। एक दूसरे के रिलेशन को हम देख सकते हैं, फैमिली के, हम दूर नहीं जाते, केवल हम अपने फैमिलीज के अंदर देखें कि मेरे रिश्ते कैसे हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और वातावरण तो हम देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है। तो आप देखिए कि हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं उसका इफेक्ट हमारे तन के ऊपर कैसे पड़ता है, किस तरीके से हम अपनी थॉट के द्वारा बीमारियों को क्रिएट कैसे करते हैं। और इसके ऊपर भी साइंस ने बहुत रिसर्च किए हैं। और सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब हम मन की बात करते हैं, क्या ये मन हमारे बॉडी का पार्ट है? मन हमारे बॉडी का पार्ट है? नहीं। फिर मन क्या है? मन जो है वो किसी फिजिकल ऑर्गन का नाम नहीं है। मन आत्मा की शक्ति है। आत्मा जो इस पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रही है, पूरे शरीर को नियंत्रित कौन करती है? आत्मा करती है ना। तो उस आत्मा के अंदर एक सूक्ष्म शक्ति है मन। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार मन भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन उस मन का हमारे तन के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है? एक बार साइंस वालों ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया। क्या किया? उन्होंने 2 गिलास लिए, कांच के गिलास लिए, और दोनों में सेम वाटर डाला, और एक गिलास को मतलब कि पॉजिटिव थॉट दिए, और जो दूसरा गिलास था उसको नेगेटिव थॉट दिए। तो उन दोनों गिलासों को उन्होंने क्या किया? फ्रीजर के अंदर रख दिया। जब फ्रीजर के अंदर जब वो मतलब कि आइस बन गई, तो दोनों गिलासों को बाहर निकाला गया। तो देखा गया कि जब पहले गिलास को पॉजिटिव थॉट दिए गए थे, उसके अंदर जो क्रिस्टल बने वो बहुत ही सुंदर थे, एक तरह से डायमंड की तरह चमक रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। दूसरे गिलास को जब चेक किया गया तो उसके अंदर क्या देखा गया कि क्रिस्टल थे उसके अंदर भी, लेकिन बहुत भद्दे थे, अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत खराब लग रहे थे। आप सोचिए कि केवल उस गिलास के अंदर जो वाटर था उसको नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट दिए गए, उसका इफेक्ट किस तरीके से स्पष्ट क्रिस्टल की फॉर्म में दिखाई दे रहा था। आप सोचिए कि जब हम मन के अंदर हमारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं,
उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 70% क्या है, 70% क्या है, वाटर है। अब सोचो कि उस गिलास के अंदर थॉट नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट किया गया तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो जब हम अपने मन के अंदर थॉट क्रिएट करते हैं, हर कोई जानता है कि मेरे मन के अंदर कैसी थॉट चलती है, तो सोचो कि हमारी बॉडी के अंदर जो 70% वाटर है उसका क्या हाल होता होगा, क्या हाल होता होगा। तो आप सोचो कि वही वाटर किस तरीके से नई नई बीमारियों को जनरेट करता है, कितनी बीमारियों को क्रिएट करता है। और जब हमारे अंदर बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं तो फिर हम उसका ब्लेम किसके ऊपर लगाते हैं, दूसरों के ऊपर, मन के ऊपर नहीं लगाते। दूसरों के ऊपर। मेरे जीवन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। अगर वह ऐसा नहीं करता ना तो शायद मुझे गुस्सा नहीं आता, शायद मैं डिस्टर्ब नहीं होती, परेशान नहीं होती, तंग नहीं होती, है ना, गुस्सा ना करती। ऐसे ही बोलते हैं ना, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां आ रही हैं या कोई भी बात आ रही है तो उसका ब्लेम हम दूसरों को करते हैं। अगर हम एक्चुअल में देखें अपने अंदर झांक करके, जो जब हम दूसरों को दोष दे रहे होते हैं, क्या वास्तव में वो सही है, राइट है? दोषी कौन है फिर, दूसरे या फिर हम खुद? लेकिन प्रैक्टिकल में हम खुद को दोषी समझते हैं, नहीं समझते। हम हमेशा दूसरों को ही दोष देते हैं, ना केवल दूसरों को दोष देते हैं बल्कि क्या करते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव वर्णन भी करते हैं। एक दूसरे को व्हाट्सएप पे एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। आप सोचो कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता होगा, क्या वो नेगेटिव थॉट उस पर्सन तक नहीं पहुंचते, है ना। तो इसलिए दूसरों को दोष देना, ब्लेम करना, ये राइट है, राइट है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक भाई था, वो एक चाय का कप लेकर के जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ कि एक दूसरा भाई आ रहा था और वो उससे टकरा गया। हुआ क्या टकराने से कि जो चाय थी वो गिर गई। अब किसी ने उससे पूछा कि चाय क्यों गिरी, बताइए चाय क्यों गिरी, बताइए कारण बताइए ना। हाँ जी, भाई टकरा गया था, ओके। और बताइए, ध्यान से नहीं चला रही वो, ध्यान से नहीं चल रहा था, ओके। और बताइए कोई कारण, और कारण कोई, एनी रीजन? हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो, और कोई रीजन देना चाहेंगे? हो सकता है चाय ज़्यादा, वेरी गुड। हाँ जी, ये भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई रीजन दे सकते हैं? उसने उस पर गिरानी होगी। वेरी गुड। आप देखिए कि हमेशा हम यही करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है हम रीज़न क्या देते हैं कि सामने वाला उसने ऐसा किया, उसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। जैसे कि उस भाई ने कहा कि ये चाय क्यों गिरी, क्योंकि सामने वाला मुझसे टकरा गया। आप सोचिए एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, वो चाय क्यों गिरी, क्योंकि उस कप के अंदर क्या थी, चाय थी। अगर उस कप के अंदर शरबत होता तो क्या गिरता, शरबत गिरता। अगर उस कप के अंदर पानी होता तो क्या गिरता, पानी होता, है ना। या फिर उस कप के अंदर कॉफ़ी होती तो क्या गिरती, कॉफ़ी गिरती। इसी तरीके से हमारे मन के अंदर जो है वही बाहर निकलता है। अगर हमारे मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, परेशानी है, डिस्टर्बेंस है, तो बाहर क्या निकलेगा, नेचुरल सी बात है, जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तो उसका रीज़न हम फिर क्या करते हैं, हम किसी व्यक्ति को या बातों को या फिर परिस्थितियों को बना देते हैं। एक्चुअल में हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण ना तो कोई व्यक्ति है, ना कोई बात है,
ना कोई परिस्थिति है। उसका कारण क्या है? हमारे मन के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो बाहर निकलता है। वो व्यक्ति, वो बात या वो परिस्थिति तो केवल हमें ये दिखाने के लिए आती है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। वो व्यक्ति जो है, वो परिस्थिति जो है, वो कारण नहीं है। वो हमारे लिए हमारा शिक्षक है, हमारा टीचर है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे अंदर गुस्सा भी है, हमारे अंदर अशांति है, हमारे अंदर डिस्टर्बेंस है। इसलिए कोई भी बात आती है, अगर मान लो मेरे अंदर अशांति है, अब कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन के अंदर आई तो मैं क्या हो जाऊंगी? अशांत हो जाऊंगी। कोई परिस्थिति, कोई बात मेरे जीवन में आई, मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मन ऑलरेडी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति से अगर आप अपने अंदर चेक करें तो कहीं ना कहीं अशांति, क्रोध, डिस्टर्बेंस, परेशानी आत्मा के मन के अंदर ही भरी हुई है। सिर्फ वो परिस्थिति, बात, वो व्यक्ति तो केवल एक माध्यम बन जाता है उसको हमारे सामने दिखाने के लिए कि हमारे अंदर वो है। तो ऐसे व्यक्ति का जो हमारी कमी, हमारी परेशानी हमें दिखा रहा है, तो उस व्यक्ति का हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ब्लेम करना चाहिए या उसको थैंक्स करना चाहिए कि जो दिखा रहा है कि हमारे अंदर गुस्सा भी है, हमारे अंदर ईगो भी है, हमारे अंदर डिस्टर्बेंस भी है। अगर मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर प्रेम है, तो मान लो कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बड़ी बात मेरे जीवन में आ जाए, कोई व्यक्ति कितना भी मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, मैं आत्मा अशांत नहीं हो सकती। मैं हर परिस्थिति के अंदर स्टेबल रहूंगी। तो इसलिए उस व्यक्ति का, उस परिस्थिति का हमें क्या करना चाहिए? फिर थैंक्स करना चाहिए। तो करेंगे आज से? करेंगे कोशिश करेंगे या ब्लेम करेंगे? थैंक्स करेंगे ना। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति का क्या करना है? थैंक्स करना। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोच सोच करके हम क्या करते हैं? बीमारियों को क्रिएट करते हैं। इसका एग्जाम्पल एक और मैं आपको देना चाहूँगी, जो शायद भागवत की कहानी के अंदर बताया गया है, तो स्टोरी के माध्यम से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण और बलराम और उसके जो सखा थे, उसके जो साथी थे, वो जंगल से गुजर रहे थे। तो जब वो जंगल से जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ? चलते चलते अंधेरा हो गया और शाम हो गई। तो उन्होंने सोचा कि जंगल जो है, जंगल के अंदर जानवर रहते हैं, बहुत घना अंधेरा हो गया है, आगे जाने का हमें मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि आज रात हम यही जंगल में गुजार लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि रात अगर हमें यहाँ गुजारनी है तो वहाँ पर एक कंडीशन रख दी गई कि 2 व्यक्ति सोएंगे और तीसरा जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? पहरा देगा। वो उनका ध्यान रखेगा कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए, कहीं कोई दैत्य ना आ जाए, कोई राक्षस ना आ जाए। क्योंकि हमें कथा कहानियों में देखा है, सुना है कि जब भी कोई व्यक्ति अकेला होता है तो क्या आ जाते हैं? राक्षस आ जाते हैं। टीवी में तो यही दिखाया गया ना। तो पहले बारी आई उनकी सखा जो उनका सारथी था। तो बलराम और श्री कृष्ण जो है आराम से सो गए और वो जो दैत्य था वो पहरा देने लगा। तो इतने में क्या देखा कि वहाँ पर नदी बह रही थी। तो वहाँ नदी बह रही थी, दिखाया गया है वहाँ स्टोरी के अंदर कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा दैत्य जो है उस नदी से निकल करके आता है और वो देखता है कि यहाँ पर 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। वो सोचता है, वो बहुत भूखा था, वो बड़ा खुश हो जाता है उनको देख करके कि आज तो मुझे भोजन मिल गया, आज तो मैं पेट भर करके भोजन करूँगा। तो उसने, उनके साथी ने भी उनको देखा कि दैत्य सामने आ रहा है कि कहीं वो इनकी नींद खराब ना कर दे, तो वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और दिखाया गया उस स्टोरी के अंदर कि वो उस दैत्य के साथ काफ़ी देर तक लड़ता है। घंटा 2 घंटा हो जाते हैं। जितना ज़्यादा वो उस दैत्य से लड़ने की कोशिश करता है, लड़ता जाता है, वो दैत्य क्या होता है उसके अंदर कि वो दैत्य राक्षस जो है वो और बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे लड़ता जाता है वो राक्षस और बढ़ा जाता है। आखिर में वो जो साथी होता है, उनका सारथी होता है, वो थक जाता है। अब टर्न आती है बलराम की।
तो जैसे ही बलराम की आंख खुलती है वो देखता है सामने एक दैत्य दिखाई दे रहा है, राक्षस दिखाई दे रहा है। तो वो जो उनका सारथी होता है वो पूरी स्टोरी उनको बताता है किस तरीके से वो माना दैत्य आया और आपको लड़ना है कि मैं तो थक चुका हूँ, अब मेरे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, आप इसको देख लीजिए। तो फिर बलराम कहता है कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, ये दैत्य मेरे सामने क्या है। तो बलराम भी उससे लड़ने की कोशिश करता है, काफ़ी देर तक जो है वो भी उसके साथ लड़ता जाता है और सारथी जो होता है वो सो जाता है। तो जितना ज़्यादा लड़ता जाता है बलराम भी, वो दैत्य उतना बड़ा 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 होता जाता है। उस टाइम दिखाया गया है कि उस टाइम बलराम भी थक जाता है। अब टर्न आती है श्री कृष्ण की। तो बलराम उसको सारी स्टोरी बता देता है किस तरीके से जो है ये दैत्य और हम इससे लड़ रहे हैं लेकिन हम इससे जीत नहीं पा रहे हैं। तो वो बलराम को कहता है कि आप जाकर के आराम कीजिए, अब मेरी टर्न है, मैं इसको संभाल लूँगा। तो वहाँ पर क्या दिखाया गया है कि वो दैत्य जो है बहुत शोर मचा रहा है, बहुत चिल्ला रहा है कि मैं इनको खा जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। वहीं पर श्री कृष्ण को एकदम निश्चिंत दिखाया गया है, एकदम स्टेबल दिखाया गया और वो आराम से वहाँ पर जाकर के एक पत्थर पर बैठ जाता है और वो बांसुरी बजाना शुरू करता है। यानी वो इतना चिल्ला रहा है वो दैत्य, लेकिन उसके चिल्लाने का इफेक्ट श्री कृष्ण के ऊपर नहीं पड़ रहा है। वो मंत्र मुग्ध होकर के वो मुरली बजा रहा है और वो जैसे जैसे मुरली बजा रहा है उस मुरली की आवाज़, उसकी धुन सुन कर के वो दैत्य जो है वो धीरे 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 उसका जो इतना बड़ा विराट रूप बन गया था वो धीरे 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 क्या हो जाता है, छोटा 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 छोटा, वो इतना छोटा बन जाता है। आखिरकार वो श्री कृष्ण उस छोटे से दैत्य को उठा करके अपनी पोटली के अंदर डाल लेता है। जब वो सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब वो सारथी और बलराम उठते हैं तो वो उठते ही उनसे पूछते हैं श्री कृष्ण से कि आखिर वो दैत्य कहाँ चला गया। तो वो श्री कृष्ण कहता है वहाँ पर कि कौन सा दैत्य है। कहते जिसके साथ हम रात भर लड़ रहे थे। तो वो क्या दिखाता है, पोटली के अंदर दिखाता है, अच्छा आप इस दैत्य की बात कर रहे हो। तो वो उसके अंदर दिखाता है कि वो तो उसकी पोटली के अंदर है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन के अंदर भी, कहानी तो बहुत विस्तार है लेकिन मैंने शॉर्ट में सुनाया, उस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन के अंदर भी कितनी बड़ी बड़ी बातें आती हैं, कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती हैं और हम क्या करते हैं, उन परिस्थितियों के साथ लड़ते जाते हैं, लड़ते रहते हैं। और जितना हम उन परिस्थितियों के साथ लड़ते जाते हैं यानी उनके बारे में सोचते जाते हैं, परेशान होते जाते हैं, उतना वो परिस्थितियाँ, वो बातें उस दैत्य की तरह क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और हम जितनी ज़्यादा वो परिस्थितियाँ बढ़ती जाती हैं, हमें लगता है कि उन परिस्थितियों का हल, उन बातों का हल दूसरों के पास है, इसलिए हम वो बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं। उनके साथ बातें करने से हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी किसी के पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि हमने उसके साथ बात की, उसके साथ शेयर की कि हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? है कोई पर्सन यहाँ पे जो बता सकता है कि दूसरों को बातें करने से हमारी वो परिस्थिति गायब होगी, वो बात खत्म होगी और हम एकदम बिल्कुल फ्री माइंड हो गए? शायद कोई भी नहीं। लेकिन सबके पास ये ज़रूर है कि हमने जिसके साथ बातें शेयर की, शेयर करने से वो परिस्थिति, वो बातें और ज़्यादा बढ़ती गई। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि उस परिस्थिति को, जैसे उसके अंदर दिखाया गया कि वो बलराम और वो जो उसका साथी था उसके साथ लड़ रहा था, उस दैत्य के साथ लड़ने से क्या हुआ कि उस दैत्य की जो शक्ति है वो धीरे 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 क्या होती गई, बढ़ती गई। इसी तरीके से आज हम अपने वर्तमान जीवन के अंदर देखें, जब हम बातों के बारे में सोचते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, उसको हम समय दे रहे हैं, संकल्प दे रहे हैं, श्वास दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उन बातों की, उन परिस्थितियों की शक्ति धीरे 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 वो समस्या बढ़ती जा रही है, वो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आज हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन हमें करना क्या है, आत्मा के अंदर जो मन है,
मन के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति इतनी है कि वो परिस्थितियाँ, वो बातें, वो व्यक्ति हमारे मन की स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो मन के अंदर दो पावर हैं, एक है नेगेटिव पावर और एक है पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए कि संसार के अंदर भी कोई एनर्जी होती है, कोई भी पावर होती है। वैसे देखा जाए वो अपने आप में कोई उसके अंदर पावर नहीं होती है, जैसे परिस्थितियों के अंदर कोई शक्ति नहीं होती है, बातों का अपने अंदर कोई पावर नहीं होती, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन हम सोच सोच करके क्या करते हैं, उन परिस्थितियों को पावर देते हैं। जैसे वो दैत्य बढ़ता गया, वो परिस्थितियाँ भी बढ़ती जाती हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें उन परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचना है, उन बातों के बारे में नहीं सोचना है। हमें क्या करना है, उस सिचुएशन के अंदर हमें पॉजिटिव रहना है। और जितना हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम उन परिस्थितियों को, उन बातों को, उन व्यक्तियों को बहुत ईजिली जीत सकते हैं। जैसे देखा गया है कि किसी भी मंदिर के अंदर जब हम कोई भी जड़ मूर्ति की स्थापना करते हैं, उस मूर्ति के अंदर कोई पावर होती है? पावर होती है? जब एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, वो सिर्फ क्या है, उसने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई है। लेकिन जब उस मूर्ति की स्थापना की जा रही है मंदिर के अंदर, तो उस वक्त क्या करते हैं, स्थापना हो रही होती है, मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, कोई ना कोई यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तो उस मंत्र का उच्चारण करने से होता क्या है कि उस जड़ मूर्ति के अंदर भी क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। और वो जड़ मूर्ति भी क्या करने लगती है, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने लग जाती है। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी इतनी अनंत शक्ति समाई हुई है, अगर हम उस शक्ति को एकाग्र कर दें तो हम इस संसार के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो एक पॉइंट पर क्या हो जाती हैं, एकाग्र हो जाती है। और उस सोलर सिस्टम के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है उस टरबाइन के ऊपर, तो वो एक एनर्जी क्रिएट करती है जिससे बिजली बनती है ना। इसी तरीके से पानी को गर्म देके, पानी को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। हम क्या करते हैं, उसका बांध बना करके उस पानी को क्या करते हैं, उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं जिससे हम बिजली भी जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने थॉट को, मन की शक्ति को टोटली एकाग्र कर दें, तो आप सोचिए कि आप संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिवान आत्मा क्या नहीं कर सकती हैं। तो हमारे मन के अंदर इतनी शक्ति है कि हमारे जीवन के अंदर जो भी बातें, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी सिचुएशन आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हैं, तो हम उन परिस्थितियों से बहुत ईजिली निकल सकते हैं। तो उस मन की शक्ति को किस तरीके से एकाग्र किया जाए, देखो 4 आपको बताए थे कि 4 चीज़ों के साथ हमारे मन का कनेक्शन है। सबसे पहला हमारे मन का कनेक्शन है, हमारे मन, हमारे थॉट के ऊपर उसका असर पड़ता है, हमारी फीलिंग्स के साथ हमारा कनेक्शन है। दूसरा हमारा कनेक्शन है हमारी बॉडी के साथ। तीसरा कनेक्शन है हमारा रिलेशनशिप के साथ। और चौथा हमारा कनेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ। अगर हम इन चारों कनेक्शंस को, यानी कि हम अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को, वातावरण को हम बहुत पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, उस 5वें कनेक्शन को हमें जोड़ना है उस परम शक्ति के साथ। और वो परम शक्ति कौन है, वो है सुप्रीम सोल, यानी कि सुप्रीम फादर, यानी कि परम पिता परमात्मा, जो कि हमें राजयोग मेडिटेशन के अंदर उस परमात्मा के साथ किस तरीके से कनेक्शन जोड़ना है वो हमें सिखाया जाता है। अगर हमें अपने मन ने, हमारे मन ने उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ लिया, तो ये जो चारों कनेक्शन हैं वो कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। तो कितना फ़ायदा है उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने में। तो सभी जोड़ेंगे, और उसके बहुत इजी है उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना। सिर्फ हमें क्या करना है, इस बाह्य संसार से अपने मन बुद्धि को कुछ टाइम के लिए हटाना है
और अपने मन को स्टेबल करते हुए, अपने विचारों पे एकाग्र करते हुए उस परम शक्ति के साथ हम जुड़ेंगे। जब हमारा मन उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा तो वो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो उसकी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो धीरे 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 हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी और हमारा जो मन है वो क्या बन जाएगा, पावरफुल, शक्तिशाली बन जाएगी।